जैन देशवासियों, पिछले 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे पहलगांव में जो हमला हुआ था। अब उसी पे और चर्चा करते हैं। पिछले 2 दिनों से दुनिया के हालात बदल चुके हैं और दुनिया हिंदुस्तान के साथ खड़ी हो गई है। और ये साथ खड़े होने का कारण क्या है? हमारे जो मोदी सरकार की जो विदेश नीतियां हैं, मोदी सरकार की जो कूटनीतियां हैं। इससे पहले भी हमले हुए थे, लेकिन इस तरह से विश्व का जो सोचना था ना, इस तरह से विश्व हिंदुस्तान के साथ कभी खड़ा नहीं हुआ जो पिछले 2 दिनों से खड़ा हो गया है। और पाकिस्तान को दुनिया ने नंगा कर दिया एक तरह से, और ये मानने लगी है दुनिया की भी पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। पहले पालता था लेकिन दुनिया कहती नहीं थी, क्योंकि दुनिया के भी अपने स्वार्थ थे। अमेरिका का अपना स्वार्थ था, ब्रिटेन का अपना स्वार्थ था और पश्चिमी देशों का अपना स्वार्थ था। और कुछ गलती हमारे नेताओं की थी, जो हमारे नेता भी उनके इशारे पे काम करते थे, विदेशी लोगों के इशारे पे। आज एक बहुत बढ़िया खबर है, और आज का दैनिक जागरण है 25 अप्रैल का, पेज नंबर है 11 दैनिक जागरण। इसमें पढ़ो दुनिया किस तरह से बदल रही है। ये खबर है भाई, ये पढ़ो, ये वाली खबर। ये अमेरिका के शीर्ष अधिकारी है, वहां के रक्षा विशेषज्ञ अधिकारी है। ओसामा बिन लादेन जैसा असी मुनीर का भी अंत होना चाहिए, माइकल रूबिन। ये बयान दिया है माइकल रूबिन ने, और वह अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ है। इन्होंने बयान दिया है ओसामा बिन लादेन जैसा मुनीर का अंत भी होना चाहिए। यानी असी मुनीर वहां के जनरल हैं पाकिस्तान के, उनका हाल होना चाहिए ओसामा बिन लादेन जैसा। यानी कि जनरल को उन्होंने आतंकवादी घोषित कर दिया एक तरह से। इसी तरह से इजराइल के राजदूत ने बयान दिया कि जो हमारे पर हमला हमास ने किया था ना, उसी तरह का हमला हिंदुस्तान में पहलगाम में किया गया है, और इनका अंत होना चाहिए आतंकवादियों का। इसी तरह से और राष्ट्र जो है, मुस्लिम कई राष्ट्र है, उन्होंने भी इस हमले की आलोचना शुरू की है। और ये सारा श्रेय हमारे देश की सरकार को जाता है, हमारे देश की सरकार की नीतियों को जाता है। और पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है इसाक डार, वो संसद में बयान दे रहे हैं, और उनके होठ फड़फड़ा रहे बयान देते। वो क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम परमाणु शक्ति हैं, परमाणु ताकत है, इस तरह की दोष दे रहे हैं, यानी कि झूठा डराने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु शक्ति हिंदुस्तान भी है, परमाणु बमों से डरने वाला नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आपने गलती कर भी दी एक बार, तो आपका तो नामो निशान नहीं बचेगा, बिल्कुल आपका अंत हो जाएगा धरती से पाकिस्तान का। मैं ये बताना चाह रहा हूं उनको। और इसी संदर्भ में वहां के जो रक्षा मंत्री है ना, ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने क्या बयान दिया है कि ये जो डर्टी काम है ना, यानी जो आतंकवादी पालते थे, ये डर्टी, ये गंदा काम हम करते थे अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, यूरोपीय देशों के लिए। क्योंकि ये सच्चाई है देशवासियों, जैसे ही भारत और पाकिस्तान दो देश बने, अलग हुए, तो हिंदुस्तान ने उन्नति का रास्ता अपना लिया और पाकिस्तान ने अपना लिया आतंकवाद पालने का। पाकिस्तान के पास पैसे थे नहीं, पैसे लेते थे वह अमेरिका से, यूरोपीय देशों से, ब्रिटेन से। अपने देश में आतंकवादी पालते थे, उनके इशारे पे आतंकवादी पालते थे, उनके लिए काम करते थे। हिंदुस्तान ने अपनी जनता का भला सोचा और देश को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान में जो सत्ता थी ना, दिखावे के लिए तो बैठे थे नेता, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया था पाकिस्तान की फौज ने। उसका कारण क्या है कि पाकिस्तान की फौज में जो पंजाब प्रांत के लोग हैं ना, उनकी तादाद ज्यादा है, और जो बड़े अधिकारी है ना, वो पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के ज्यादा हैं। और उन्होंने इस तरह की नीति बना दी कि पाकिस्तान में एक तरह से शासन हमेशा फौज का ही रहा है। जिस भी नेता ने, जिस प्रधानमंत्री ने सेना की बात नहीं मानी, उसकी सत्ता छीन ली और वहां पर फौज का शासन लागू कर दिया। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान थे, उन्होंने थोड़ा फौज को किनारे करना शुरू किया था। उनके जो हालात कर रखे वो सारी दुनिया जानती है देशवासियों। मैं यहां पर अपने नेताओं को ये कहना चाह रहा हूं, पाकिस्तान ने 30 साल तक अमेरिका, पश्चिमी देशों के लिए काम किया, आतंकवादी पाले, अपने पड़ोसियों पर हमले कराए। लास्ट में क्या मिली? लास्ट में मिली उनको लात। अमेरिका ने भी लात मार दी, पश्चिमी देशों ने भी लात मार दी, दुनिया के सामने नंगा कर दिया, अपने देश को बर्बाद कर लिया। पाकिस्तान का असली जो बेड़ा गर्क किया ना, वो आगे फौज ने किया है।
अगर पाकिस्तान की फौज इस तरह के गंदे काम नहीं करती, आतंकवादी नहीं पालती, तो वो भी और हम भी एक ही साथ साथ अलग हुए थे, साथ साथ आजाद हुए थे, तो वो भी उन्नति करते। पाकिस्तान ने अपने बच्चों को बंदूक पकड़नी सिखाई, हमने अपने बच्चों को कलम पकड़नी सिखाई। इसीलिए इसीलिए दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी। दुनिया ने हमारा विरोध भी किया, लेकिन हम अपनी उन्नति में आगे बढ़ते रहे, और इसलिए दुनिया ने समय को देखते हुए हमारा साथ देना शुरू किया, पाकिस्तान को लात मारनी शुरू कर दी है। इसलिए मैं अपने देश के नेताओं से भी कहना चाह रहा हूं, हमारे विचारिक मतभेद एक बार नहीं 100 बार होंगे, हमारी लड़ाई आपस में 100 बार होगी। सत्ता में कल कब थे, कल आप थे, अब बीजेपी आ गई, कल फिर आप आ सकते हैं, लेकिन अपनी बातें बाहर के प्लेटफॉर्म पर, हिंदुस्तान से बाहर के नेताओं के सामने, दूसरे देशों के सामने अपने देश का रोना रोने से, अपने देश के विरुद्ध कोई बयान देने से, अपनी एजेंसियों के खिलाफ कोई बयान देने से सिवाय नुकसान को आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप विदेशों में जाकर अपनी एजेंसियों के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, अपने देश की सरकारों के खिलाफ इस तरह कोई बयान ना दे। अपने सदन में आप बहस करें, अपने सदन में आप लड़ाई करें, अपने सदन में आप ऊंचा बोले नीचा बोले, ये हमारी अपनी लड़ाई है। अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, यानी कि विदेशों में जाकर अपनी लड़ाई का प्रचार ना करें, अपने देश के खिलाफ कोई दुष्प्रचार ना करें। इससे आप भी कमजोर होगे, राष्ट्र भी कमजोर होता है। और मैं अपने देशवासियों को बताना चाह रहे हूं, जिस आदमी ने गलत काम किया ना, उसका नतीजा गलत हुआ है। चाहे आप परिवार के तौर पर देख लो, किसी संस्था के तौर पर देख लो, या किसी देश के तरफ देख लो। वो एक हमारी हरियाणा का होता है, अगर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। यही हालत हो गया पाकिस्तान का। पाकिस्तान के जो रहनुमा थे, आजाद होते अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, उन्होंने इनको इस्तेमाल किया 30 साल तक, और इनकी स्थिति खराब होगी। अब इनका लात मारनी शुरू कर दी, इनको नंगा कर दिया। और उनके ही जो अधिकारी है ना, उनके ही जो नेता है, रक्षा मंत्री, बयान दे रहे हैं पब्लिकली कि हमने ये 30 साल तक जो गलत काम किया ना, ये अमेरिका के, ब्रिटेन के और यूरोपीय देशों के बहकावे में आकर उनके से पैसा लेकर इस तरह गंदा काम हमने किया। ये बयान क्यों दिया? अब उनकी स्थिति होगी, अब वो किसी दुनिया ने बाइकाट कर दिया, अब वो दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और कई मुस्लिम देशों ने बाइकाट कर दिया, जिसके लिए वे सोचते थे ना, अगर हम धर्म के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, वो चीज भी उनको हासिल नहीं हुई है। और असीम मुनीर है, वो पहले आईएसआई का चीफ भी रहा है, उसकी अपनी ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन उसको जो बैठाया गया ना, वो इसलिए बैठाया गया था, और अब उसका जो टाइम भी पूरा हो गया था। उसने जो हमला करा है ना, वो इसलिए करा है कि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की जनता से समर्थन हासिल कर लूं और अपना जो कार्यकाल है उसको बढ़वा लूं। लेकिन ये जो उसने गलती करी ना, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और उसका अंत यही हो, इसी तरह हुआ जिस तरह से ओसामा बिन लादेन का हुआ था। और दुनिया भी यही चाहती है, अभी आसिम मुनीर का जो हाल है और वहां की फौज का हाल ऐसा ही कर देना चाहिए जिस तरह से ओसामा बिन लादेन का किया था। और अब ये मांग उठनी शुरू हो गई है अमेरिकी संसद में भी, यूरोपीय देशों में भी, कि पाकिस्तान को घोषित किया जाए आतंकवादी पालने वाला देश, और इसको सबसे संबंध खत्म करने चाहिए सबने। और हिंदुस्तान की सरकार ने कड़े कदम उठा के इससे संबंध समाप्त कर दिए हैं। और धीरे धीरे देखना देशवासियों, पाकिस्तान का जो हाल होगा वो सभी के सामने होगा। अब हमारा जो जनता है उससे यही प्रार्थना है, देश की जनता से मेरी, अब हमने इस घड़ी में अपने सरकार के साथ मजबूती से तन मन धन से खड़ा होना है। और कुछ देर के बाद कुछ भाई हमारे ये कह रहे हैं, अगर मोदी जी ने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं करा, वो नहीं किया, थोड़ा संयम बरते। युद्ध से पहले आदमी ने फैसला लेने से पहले बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं, और युद्ध का मतलब है अंधकार, और अंधकार के बारे में भी सोचना है, और इनका इलाज भी करना है। इनका इलाज भी होगा, और इस जो कृत्य जो उन्होंने किया है उनको सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी जिन्हें साजिश रची है उनको भी, और जिन्होंने गलत काम किया उनको भी, पाकिस्तान को भी। इन्होंने इस चीज की कल्पना भी नहीं की थी, जो गलती करी है ना, इन्होंने ये नहीं कल्पना की थी इतनी बड़ी सजा भी आपको मिल जाएगी। आगे मैं फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को नमस्कार भाई।
इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और देश में शांति बनाए रखें। अपने सरकार के साथ खड़ा होना है तन मन धन से। अगर सरकार ना हमारी जरूरत पड़ेगी ना मोर्चे में, देश की जनता भी जा खड़ी होगी। और अपनी सरकार पर हम पूरा विश्वास रखते हैं। उनको ऐसा सबक सिखाएगी, अब दुनिया याद रखेगी हिंदुस्तान ने कोई जवाब दिया था पाकिस्तान को। और हो सकता है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान, इस धरती से पाकिस्तान का नाम निशान खत्म हो जाएगा। जय हिंद देशवासियों, आगे फिर बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद सभी को।